हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल विशाखा की रसोई में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। आज हम बनाने वाले हैं हमारे राजस्थान के सबसे स्पेशल डिश दाल बाटी। सो हम देखते हैं दाल बाटी कैसे बनती है। सबसे पहले हम बनाएंगे दाल। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी सारी दालें ले लेनी है। हम सारी दालें ले लेंगे। उसके बाद में हमें दालों को अच्छे से हमें वॉश करना है। 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप उसको अच्छे से वॉश कर लेना। और उसके अंदर से क्या होता है, हम वॉश कर लेते हैं तो उसके अंदर से जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। जो भी उसके अंदर वो लोग पाउडर्स डालते हैं या उसमें मतलब जो भी केमिकल डालते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो निकल जाती है। तो हमें एक बार नहीं 2-3 बार हमें उसे अच्छे से वॉश करना है, जिससे क्या हो, जो देखो अब जैसे ये काला पानी छोड़ रहा है तो ये सारी चीज़ें केमिकल वगैरह डली हुई है, इसलिए इतना ज़्यादा ब्लैक वाटर आ रहा है। तो इस वजह से हमें इसको एक बार नहीं 2-3 बार इसे हमें वॉश करना है। जैसे मैंने अभी एक बार कर लिया, अभी मैं एक बार और करूँगी एंड देन फिर मैं उसको फिर 3rd टाइम भी करके और फिर 4th टाइम में मैं उसको अच्छे से पानी डाल के रख दूंगी, ताकि जो भी उसमें थोड़ा बहुत भी जो बचा हो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, उसके जो भी गंदगी है। फिर उसको वॉश करके अच्छे से अपने कुकर के अंदर डाल के मैं पका लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दाल ही नहीं, हमारे जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो या हमारी कोई भी सब्ज़ी हो, ठीक है, कितनी कुछ भी सब्ज़ी लाओ आप घर में या फ्रूट्स लाओ, सबको हमें धो के ही बनाना चाहिए और धो के ही खाना चाहिए। उससे क्या है, हमारी हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी रहती है। सो गाइस, यहाँ मेरी दाल बिल्कुल धुल चुकी है। मैंने कुकर में दाल डाल दी है, उसमें पानी डाल दिया है। हमेशा पानी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए दाल से। तो मैंने कुकर में दाल डाल के पानी डाल दिया। अब मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी डालूँगी और फिर 1.5 चम्मच मैं क्या कहते हैं नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला डालना, ज़्यादा भी मत डालना, कम भी मत डालना, जैसे आपको अच्छे लगता है वैसे डालो। और छोटे छोटे से टमाटर काट के मैंने कुकर के अंदर ही डाल दिए, ताकि वो सीटी जब लगेगी तो उसी के साथ में अच्छे से बन जाए। ठीक है, और मैं तड़का अलग से लगाऊंगी, तो मैं वो अपना लहसुन प्याज और क्या कहते हैं अदरक, इन सब का तड़का लगाऊंगी, जीरे वीरे का। तो इसमें क्या है, अभी हमें अच्छे से इसको हिला दिया है, मसाले डाल के, टमाटर डाल के, दाल और पानी वगैरह। अब हम इसमें अपनी सीटियाँ लगा देनी है। आपके कुकर में जितनी सीटी में बन जाती है आपकी दाल, उतनी आप लगा के उसको साइड रख देना। अब हमें छोटा सा पैन लेना है। पैन के अंदर हमें ऑयल डालना है, जो भी आप अपना ऑयल यूज़ करते हो इसमें अच्छे से ऑयल डाल के, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है तड़के के लिए। और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ी देर बाद मैंने इसमें बटर डाल दिया था, जिससे क्या हो कि मेरा जो ऑनियन है और गार्लिक और जिंजर है वो मतलब चिपके ना मेरे पैन में। क्या होता है कि हम मसाले को जब भूनते हैं ना, तो मसाले को हम इतने अच्छे से भूनते हैं कि जो हमारा जो मसाला होता है वो जल जाता है। तो मैंने इसलिए इसके अंदर ना थोड़ा सा बटर भी डाला है, ताकि जो मेरे प्याज वगैरह है वो जले ही नहीं। मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया जब तेल गर्म हुआ, और मैंने फिर इसमें प्याज डाल दिए जो मैंने छोटे छोटे से काटे थे। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी। पहले तो अच्छे से मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, उसको थोड़े से ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे तब मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है, हरी मिर्ची को भी अच्छे से हमें फ्राई करना है। लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, ये मैंने अदरक पीस ली थी, अदरक को अच्छे से डाल दिया और सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से फ्राई करना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक हमारे जो भी ये हमारे प्याज लहसुन ये सब चीज़ें ब्राउन नहीं हो जाती। थोड़ी सी लाइट ब्राउन करनी है, जलाना नहीं है, अच्छे से थोड़ी सी लाइट ब्राउन करके हमारी जो तड़का है फिर हमें अपने कुकर में इसको अच्छे से लगा देना है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही हमारे ये मतलब धीरे धीरे लो गैस पे करके हमें अपनी फ्राई करना है। फुल वॉल्यूम मतलब नहीं करनी है गैस की, ताकि हमारे जले ना, और इसको हिलाते रहना है प्याज को। जो भी हमने इसमें सामान डाला है, अपना लहसुन प्याज मिर्ची, इनको सबको अच्छे से फ्राई कर लिया। और ऐसे फिर हमें इसमें हमने कुकर में तड़का लगा दिया। तो अब हम इसको तड़का लगाने के बाद में हम इसको हिलाएंगे दाल को, ताकि जो हमने तड़का लगाया वो दाल में अच्छे से मिक्सड हो जाए। और देखो मेरी दाल कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और इतनी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और उसमें से टेस्ट इतना प्यारा आ रहा था खाना खाने के बाद में, मतलब खाने के बाद दाल को बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। और इसमें क्या है, अब हमें एक चीज़ की कमी है, वो है धनिया। इसमें हम धनिया क्या है, गार्निशिंग भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हमें धनिया डाल दिया मैंने, इसमें काट के छोटा सा धनिया डाल के, तो देखो कितनी सुंदर लग रही है।
और इतनी सुंदर लग रही थी मेरी दाल और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी खाने के बाद। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बाटी की तैयारी करनी है। बिकॉज हमारी दाल तो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आटा लेना है बाटी के लिए। उसके अंदर थोड़ी सी सूजी लेनी है, उसमें अजवाइन डालनी है और उसमें रिफाइंड डाल लेना और फिर हमें उसे पानी से गूँध लेना है। मतलब नमक भी डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग। जो लोग आटे में नमक डाल के खाते हैं वो नमक डाल लेना, जो नहीं खाते वो मत डालना, ठीक है। और क्या कहते हैं, अजवाइन से क्या है, टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है अजवाइन, ठीक है ना। गैस एसिडिटी वगैरह नहीं बनाता है, बहुत अच्छा होता है अजवाइन। तो हमें डालना ही चाहिए आटे में हमेशा। और उसकी ही हमें रोटी, पूड़ी और जो भी चीज़ आप बनाते हो वो सब हमें उसमें खाना चाहिए। तो इसको अच्छे से आटे को इन सब चीज़ों से गूँध के हमें ऐसे छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के रख लेनी है अपनी प्लेट में। उसके बाद में फिर हमें हमारा जो बाटी कुकर है, एक कुकर होता है बाटी का अलग से ही आता है, उसको हमें गैस पे रखना है। गैस पे रख के गैस ऑन कर देनी है, कुकर रखना है उसके अंदर। फिर हमें ये हमारा बाटी कुकर है, इसको हम हटाएंगे। इस पर हमारी जाली लगा रखी है, इस जाली के ऊपर हमें जो हमने लोइयाँ बनाई है वो हमें लोई इसके ऊपर रखनी होती है। तो वो जब लोई हमें इसके ऊपर रखनी है ऐसे, वैसे तो पास पास रखते हैं लोग, बट मैं इसमें थोड़ा दूर इसलिए रखूँगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मतलब मेरी मम्मा बनाती है वैसे तो, बट अभी मैं बना रही हूँ तो ताकि मेरा हाथ ना चले। बस पलटने में ना दिक्कत होती है फिर, है ना। तो अगर आप पास पास रखोगे तो आप पलटोगे तो फिर आपका हाथ जलेगा। इस वजह से थोड़ा दूर दूर रखा है मैंने, ताकि मेरे को पलटने में इजी रहे और इजीली मैं बना सकूँ इनको। और ऐसे हम पूरे जो हमारा कुकर है बाटी का, उसमें हमें अच्छे से बाटियाँ जितनी आ सकती हैं हमने उतनी एक बार में रख दी है। हमें अच्छे से रखनी है और हर थोड़ी देर में हमें बाटियों को पलटना है। अगर आप नहीं पलटोगे बाटियों को तो जो आपकी बाटियां हैं वो बिल्कुल जल जाएगी। और इसको लो गैस पे करके बनाना है, सिम गैस कर देनी है। अगर आप फुल कर दोगे तो बाटी जल जाएगी और अंदर से कच्ची भी रहेगी, ठीक है, वो अच्छे से नहीं पक पाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बाटियाँ रख देनी है और लो गैस कर देनी है। और एवरी 5 मिनट्स में आपको जो बाटियाँ हैं उसको पलटना है ताकि वो चारों तरफ से सिक जाए और स्पेशली अंदर से सिक जाए। अंदर से सिकना बहुत ज़रूरी है, वरना जो कच्चा आटा है वो हमारे पेट में जाएगा तो पेट में हमारे दर्द होगा। इस वजह से तो हमें उसको हर थोड़ी देर में उसे पलटना है, अच्छे से सेकना है। तो ऐसे ही हमें उसे सेकना है। देखो ये लाइनिंग्स आ गई है ना बाटियों पे, ये देखो ये थोड़ी सी ये सिक गई है। ऐसे ही हमें थोड़ी लो गैस पे हमें सेकना है बाटियों को और हर थोड़ी देर में सारी बाटियों को पलटना है, ठीक है गाइस। ऐसे ही हमें करके इसको बार बार पलट पलट के देखना है और ढक्कन तो लगाना ही है, बिकॉज वो जो नीचे से स्टीम निकल रही है गैस की वो उसी से ही बाटी बन रही है। तो आपका हाथ भी ना जले, आराम से ध्यान से करना ताकि आपका हाथ ना जले। और बहुत अच्छे से बनाना ये सारी चीज़ें डाल के, और बनाने के बाद खा के ज़रूर बताना कि आपको दाल बाटी जो है हमारे राजस्थानी स्पेशल फूड वो कैसा लगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पलटने के बाद में ढक्कन लगा दिया था। मैंने ढक्कन हटा के देखा कि मेरी कितनी बाटियाँ अभी जो है वो थोड़ी सी बन चुकी है। तो थोड़ी थोड़ी सी बनी थी, मेरी प्रॉपरली अच्छे से नहीं बनी थी, अभी थोड़ी थोड़ी थी मैं, क्योंकि मैंने लो गैस कर रखी थी ताकि वो अच्छे से अंदर तक सिक जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको भी ऐसे ही हर थोड़ी देर में, जैसे मैं देख रही हूँ खोल खोल के ढक्कन को, वैसे ही आपको भी देखना है कि बन रही है या नहीं बन रही है। वैसे तो बन ही रही है मतलब, पर जले ना, जलने का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जले ना। इस वजह से हमें हर थोड़ी देर में अपनी बाटी को पलटना है। ओके गाइस, प्लीज़ अच्छे से बनाना, आपका हाथ नहीं जलना चाहिए और हर बाटी को पलटना है ताकि वो जले ना और वो अच्छे से अंदर तक पक जाए, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हमें बाटियों को पलटते रहना है और उसको सिकाते रहना है, मतलब सिकती रहेगी बाटियाँ हमारी। उसके बाद में हमें जो जो बनती जाएगी बाटियाँ उनको निकालते रहना। जैसे देखो इसमें से ही हमारी 2 बाटियाँ जो सेंटर में रखी हुई है ये वाली बन चुकी है, ये सिक चुकी है, ठीक है, जो कि आप देख ही रहे होगे डिफरेंस इसमें और इस वाली में कि बनी है या नहीं बनी है। जो बन गई है वो अलग से ही पता चल रही है। तो ऐसे ही हमें पलटना है और बनाते रहना है और जो जो बन जाएगी हमें उसे निकाल देना है। निकालने के बाद में बाटियों को फोड़ के उसके अंदर हमें हमारा देसी घी डालना है।
विदाउट देसी घी डाले या फिर आपको बिना घी डाले जो आपकी जो बाटी है वो नहीं बनेगी। और बिना घी के तो आप बाटी खा ही नहीं सकते, कॉज कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। तो घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से आप डालना, जितना आप डिप करोगे घी में अपनी बाटी को उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। यहाँ क्या है, मेरी मम्मी ने मुझे बाटियाँ फोड़ फोड़ के दे दी और मैं इसमें फिर घी फिल कर रही थी। और उसके बाद में फिर उसको अच्छे से घी को मल के उसके अंदर, है ना, हाँ, इसमें अच्छे से घी डालना है। ऐसे ही उसको अच्छे से ऐसे फोल्ड वोल्ड करके उसको हमें प्लेट्स में अपनी डेकोर कर देना है। उसके बाद में फिर हम खाने के लिए अपनी प्लेट को रेडी करेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो बाटियां हैं वो आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी, आई थिंक आपको थोड़ी सी कच्ची दिख रही होगी बाटी देखने में, फ़ोन में, वीडियो में अलग पता चलता है बट फेस टू फेस अलग होता है। बट इस रियलिटी में जो बाटी है वो सिक गई थी अच्छे से। और क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, बाउल में ना क्या करते हैं, घी डालते हैं और उसके अंदर पूरा डिप कर देते हैं। बट हम लोग इतना घी नहीं खाते हैं, मतलब नॉर्मली खाते हैं। तो इस वजह से मैंने नॉर्मल ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। वैसे तो ज़्यादा घी में ही अच्छी लगती है। आप देख लेना आपको कैसा टेस्ट है आपका, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें बनाना। सो गाइस, हमें ऐसे ही अपनी ये जो बाटियां हैं इसमें घी डाल के अच्छे से ऐसे ही सारी बाटियों को रेडी कर लेना है। और अच्छे से, ये बाटियां बहुत गर्म थी जिससे मेरा हाथ जल रहा था, तो इसी वजह से फिर हाँ, हम ये देखो मेरी दाल और बाटी मेरी रेडी हो चुकी है। और फिर ये मैंने रेडी करने के बाद में फ़ोटो खींची। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।